बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शांता ने दूसरे दिन ही जमालुद्दीन याकूत हबशी को ठाकुर बलराम सिंह की खिदमत में पेश कर दिया। जब शांता मीर अखौर को लेकर ज़ेरे ज़मीन रास्तों से गुजर रही थी तो उसने सरगोशियाँ करते हुए कहा था, आप इन रास्तों के नक्शे को जहन में अच्छी तरह से महफूज कर लें और फिर अपने साथियों को भी इन सुरंगों के बारे में बता दें ताकि हमले के वक्त कोई दुश्वारी पेश न आए। याकूत हबशी ने इस बात में अपने सर को जुम्बुश दी और एक एक जाविये को जहन नशीन करने लगा। फिर जब वो बलराम सिंह के सामने पहुंचा तो ठाकुर उसे देखता ही रह गया। 6 फुट से निकलता हुआ कद, चौड़ा सीना, तवाना बाजू, रफ्तार का बेनियाजाना अंदाज और दिल पर असरअंदाज होने वाली बड़ी बड़ी मखमूर आंखें। बलराम सिंह भी जमालुद्दीन याकूत हबशी की सहरंगेज शख्सियत से मुतासिर हुए बगैर न रह सका। अमीर याकूर की हल्की सांवली रंगत की वजह से ठाकुर को उस पर किसी किस्म का शुबा नहीं हो सका। शांता, तेरा भाई तो सिपाही लगता है, बलराम सिंह अपनी दासी से मुखातिब होकर बोला। शांता एक लम्हे के लिए घबरा गई, जैसे ठाकुर ने याकूत हबशी के जिस्म से हिंदुआना लिबास उतार कर उसे उसकी असल शक्ल में देख लिया हो। यह तो एक मामूली किसान का लड़का है ठाकुर, शांता ने हंसते हुए कहा। मेरे अंदाजे के मुताबिक इसे सिपाही होना चाहिए। बलराम भी मुस्कुरा रहा था। खेती बाड़ी के लिए पैदा नहीं हुआ है। जमालुद्दीन याकूत खामोश खड़ा रहा। शांति ने उसे ज्यादा गुफ्तगू करने से मना कर दिया था। अमीर आखुर का शाइस्ता तर्ज गुफ्तगू से बेनकाब भी कर सकता था। कभी तूने तलवार चलाई है राम अवतार? ठाकुर ने याकूत हबशी से पूछा। अमीर आखुर जेर लब मुस्कुराया और नफी में अपने सर को जुम्बुश देने लगा। तलवार? बलराम सिंह के इशरत कदे में शांता का खनकता हुआ कहकहा गूंजा। इसे तलवार से क्या निस्बत, बस कुदाल और फावड़ा ही इसके हथियार हैं। इसे तलवार सीखनी चाहिए। ठाकुर के होंठों पर मानी खेज मुस्कुराहट थी और वो गहरी नजरों से याकूत हबशी की जिस्मानी साख्त का जायजा ले रहा था। आप जैसा कहें ठाकुर। याकूत हबशी ने शांता की हिदायत के मुताबिक बलराम सिंह के सामने निहायत अदब व एहतराम से सर झुका दिया। शांता के सिवा मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। माँ बाप मर गए, बुजुर्गों की जमीन महाजन खा गए, अब तो रोटियों के भी लाले पड़ गए हैं। तुझसे कौन कहता है कि बनारस जाकर फाका कशी कर? बलराम सिंह ने इस तरह कहा कि जैसे वही हिंदुस्तान में रहने वालों का अन्नदाता है। तेरे ठाकुर के पास रोटियों का बहुत बड़ा जखीरा है, हजारों खा रहे हैं, तू भी खा। शुक्रिया ठाकुर, जमालुद्दीन याकूत ने बड़े आजाना लहजे में कहा। शांता उसे समीर सिंह से मिला दे। बलराम सिंह ने अपनी दासी को हिदायत दी, वो राम अवतार को तलवार चलाना सिखा देगा। ठाकुर की कुटिया में रहने वाला हर शख्स दुर्गा माता का सिपाही है और हकीकत भी यही थी कि बलराम सिंह की इस तंजीम का हर कारकुन किसी न किसी उन्वान एक सिपाही था। मंदिर के पुजारी और सेवक भी शमशीर जनी के हुनर से वाकिफ थे ताकि ज़रूरत के वक्त उन्हें दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। शांता ने दोनों हाथ जोड़ दिए। ठाकुर, मैं आपका यह एहसान आखिरी सांस तक याद रखूंगी कि आपने मेरे बेसहारा और बेघर भाई को जगह के साथ इज्जत भी अता की। नहीं शांता, इसमें एहसान की क्या बात है? बलराम सिंह खुश नजर आ रहा था। मैं तेरी खिदमत को भूला नहीं हूं और फिर राम अवतार वाकई इस काबिल है कि इसे सिपाही बना दिया जाए। अब आगे किस्मत का हाल तो भगवान को मालूम है कि ये सिर्फ सिपाही बनता है या तेरे ठाकुर का मुहाफिज खास। शांता याकूत हबशी को लेकर उसके कमरे में चली गई, जो आम मुसाफिरों की सराय से बहुत करीब था। खुदा का शुक्र है कि हर काम हमारी मर्जी के मुताबिक तकमील पा रहा है, शांता ने अमीर अखौर को मुखातिब करते हुए कहा। तुम मजहबन हिंदू हो मगर बार बार खुदा का नाम लेती हो। याकूत हबशी को शांता के तर्ज कलाम पर हैरत हुई थी। मैं खुदा की नाम लेवा हूं। शांता यकायक बहुत जज्बाती हो गई थी। पत्थरों पर से मेरा एतबार उठ गया है। मैंने ये मन्नत मानी है कि अगर खुदा मुझे इन जालिमों से निजात देगा तो मैं सरेआम उसकी इबादत करूंगी। ऐसा ही होगा शांता, ऐसा ही होगा। याकूत हबशी के सीने में नागहां जज्बात का एक तुंद तेज तूफान उठा। इन जालिमों के दिन पूरे हो चुके हैं और तू खुदा की बारगाह मुकद्दस में हाजिर होने वाली है। अगर मैं निजात ना पा सकी तब भी मेरा अंजाम उसी के नाम से होगा। शांता के लहजे में बड़ा गुदास शामिल था। मैं मरते वक्त उसी को पुकारूंगी। आमीन, याकूत हबशी ने जवाबन कहा और फिर शहजादी रजिया सुल्ताना का जिक्र छेड़ दिया। अगर हो सके शांता तो मुझे एक बार आकाए नेमत की खिदमत में पेश कर दे। शांता ने अमीर आखुर को बहुत समझाने की कोशिश की मगर वो अपनी जिद पर कायम रहा। बस एक बार, इतने सख्त पहरे में आपका वहां जाना मुमकिन नहीं है। शांता अजीब कश्मकश में मुब्तला थी। अगर किसी ने देख लिया तो क़यामत आ जाएगी। तो फिर उन तक मेरा खत पहुंचा दे। याकूत हबशी बहुत ज्यादा मुस्तरिब नजर आ रहा था। मैं कोशिश करूंगी। शांता मजबूर हो गई और फिर अमीर आखुर जमालुद्दीन याकूत शहजादी रजिया सुल्ताना के नाम खत तहरीर करने लगा। रात को हस्बे मामूल शांता रजिया सुल्ताना की खिदमत में हाजिर हुई और उसने कमरे का दरवाज़ा बंद करके याकूत हबशी का खत शहजादी की तरफ बढ़ा दिया। यह क्या है? रजिया सुल्ताना ने चौंक कर कहा। आपके लिए अमीर आखुर का पैगाम है।
शांता ने अर्ज किया। वो यहाँ आने के लिए बेचैन थे। मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से रोका है। रज़िया सुल्ताना ने शांता के हाथ से याकूत हबशी का खत ले लिया और पढ़ने लगी। आका नेमत, आपके चांद निसार सरे मख्तला पहुंचे हैं। बस हुजूर आली के इशारे की देर है। मगर ये इशारा कब होगा? क्या उस वक्त के जब आपके ये गुलाम पत्थर के हो जाएंगे? हुक्म तो दीजिए, फिर इन बेज़मीर और बुज़दिल दुश्मनों का अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी बारगाह खलवत में नजर किए जाने वाले सरों की तादाद कितनी है। ये शुमार करते करते थक जाएंगे, मगर सरों की कतारें खत्म नहीं होगी। याकूत हबशी का खत पढ़ने के दौरान शहजादी रज़िया सुल्ताना के चेहरे पर एक अजीब सा रंग उभर आया था। शांता खामोशी से शहजादी की दिली कैफियत का मुशाहिदा कर रही थी। वो सच कहता है। रज़िया के होंठों को जुम्बुश हुई। मगर शांता, तू उसे अपनी तरफ से सब्र की तलकीन कर और मेरा ये पैगाम भी पहुंचा दे कि अभी मक्तल के आरास्ता होने में कुछ देर है। सुल्तान अल्तमश की बेकरारी में इजाफा होता जा रहा था और शांता वाली हिंदुस्तान को समझा रही थी। सुल्तान मौसम, हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं। ठाकुर बलराम सिंह खुद ही अपनी मौत के इंतजाम कर रहा है। सुल्तान शांता के इस दावे से बज़ाहिर मुत्तमिन था, मगर उसकी जहनी खलिश बरकरार थी। ठाकुर का मुहाफ़िज़ खास समीर सिंह अपने आका के हुक्म पर जमालुद्दीन याकूत को शमशीर जनी का हुनर सिखा रहा था और सुल्तान हिंद का अमीर आखोर दिल ही दिल में हंस रहा था। याकूत हबशी को तलवार की ज़रूरत थी और बलराम सिंह ने खुद ही उसे ये तलवार फराहम कर दी थी। शांता रात को देर तक अमीर आखोर के कमरे में मौजूद रहती थी और अपने मंसूबे के बारे में गुफ्तगू करती रहती। फिर याकूत हबशी अपने साथियों के पास चला जाता और उन्हें मंदिर के खुफिया रास्तों के मुतालिक समझाता रहता। उसने मुख्तलिफ औकात में कागज़ पर एक नक्शा बनाया था जिससे रहनुमाई हासिल करके ठाकुर बलराम सिंह के इशरत कदे तक पहुंचा जा सकता था। एक सिपाही ने अंदेशा जाहिर करते हुए कहा, अगर हम लोग अपनी लाइलमी की वजह से रास्ता भटक गए? यह बहुत अहम सवाल था। जमालुद्दीन याकूत फौरी तौर पर कोई जवाब न दे सका। उसके चेहरे पर फिक्र परेशानी के रंग उभर उभर कर डूब रहे थे। वहां सुरंग में अंदाजन कितने मुसल्लह आदमी मौजूद होंगे? दूसरे सिपाही ने सवाल किया। तकरीबन 1000। अमीर आखुर ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। तवील और इस सुरंग में दोनों तरफ कमरे बने हुए हैं और उन कमरों में ठाकुर के मुहाफिज रहते हैं। क्या तुम इतने लोगों पर काबू पाने की सलाहियत नहीं रखते? ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि फतह किसका मुकद्दर बनेगी और कौन जलीलो ख्वार होगा। तीसरे सिपाही ने जवाब दिया, मगर हमें अपने महाज जंग के बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए। हम दुश्मनों की कसरत से खौफ नहीं है, लेकिन हमारी मामूली सी कोताही भी शहजादी आलिया की जिंदगी को खतरे में डाल सकती है। पहले मैं अपने जहन में नक्शा जंग तरतीब दे लूँ, फिर आप हजरात के सामने पेश करूंगा। यह कहकर जमालुद्दीन याकूत चला गया। इस दौरान एक बार फिर बलराम सिंह ने बुरी नीयत के साथ शहजादी रज़िया सुल्ताना के कमरे में जाने की कोशिश की, मगर इस मरतबा भी वही सूरत हाल पेश आई। नज़ीर शाह मजजूब एक दरबान की तरह शहजादी के दरवाजे पर मौजूद थे। ठाकुर ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक ही उसे महसूस हुआ कि उसका पूरा जिस्म पत्थर का होकर रह गया है। बलराम सिंह चीखना चाहता था, मगर उसने मसलहतन अपनी आवाज़ को सीने में घूंट लिया। ठाकुर को अंदाज़ा था कि या तो कारिंदे इसका मजाक उड़ाएंगे या फिर वो खुद भी खौफ व दहशत में मुब्तला हो जाएंगे। दोनों सूरतें खतरनाक थीं। मजबूरन वो अपने कमरे में वापस चला गया। फिर उसने राम मंदिर के बड़े पुजारी को तलब करके सरगोशी के अंदाज में कहा, कुछ देर पहले फिर वही मुसलमान बूढ़ा राजकुमारी के दरवाजे पर नजर आया था। क्या तू उस बदरूह की आमद को नहीं रोक सकता? बलराम सिंह का लहजा इंतहाई गजबनाक था। जब तक मैं यहाँ आता रहेगा, मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकूंगा। संसार में भटकने वाली ऐसी कोई आत्मा नहीं है जिसे आपका ये सेवक हमेशा के लिए बेड़ियां ना पहना सके। पुजारी ज्ञानी राम ने लाफजनी की, आज रात मेरे मंत्र उसे जलाकर राख कर देंगे। आप इत्मीनान रखें सम्राट, अब वो बदरू उधर कभी नहीं आएगी। अगर ऐसा ना हुआ तो? ठाकुर ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और खूंखार नजरों से ज्ञानी राम की तरफ देखा। तो मैं सम्राट को मुंह नहीं दिखाऊंगा। ज्ञानी राम सहम गया। नहीं पंडित, पर राम सिंह ने जोर जोर से अपने सर को जुम्बुश दी। नाकामी की सूरत में तू मंदिर से नहीं, इस पापी संसार से जाएगा। वो सुबह स्वामी दीनानाथ की कुटिया में रहने वालों के लिए बड़ी लर्जा खेज रात थी। रात के पिछले पहर राम मंदिर का बड़ा पुजारी ज्ञानी राम दुनिया से रुखसत हो गया था, मगर इस तरह कि उसकी मौत इंतहाई दर्दनाक हालत में वाक़ई हुई थी। जब ठाकुर बलराम सिंह ने ज्ञानी राम की लाश देखी तो उसके मुंह से चीख निकल गई, हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ठाकुर को और क्या क्या दिखाएगा? अपने ही भगत को हलाक कर डाला। दुर्गा देवी का त्रिशूल ज्ञानी राम के सीने की हड्डियों को तोड़ता हुआ पुष्ट की तरफ से निकल आया था। तकलीफ की शिद्दत से बड़े पुजारी की आंखें फटी हुई थीं और जुबान बाहर लटक रही थी। मंदिर के सेवकों से यह हौलनाक मंजर देखा नहीं जा रहा था। वो कामती आवाज़ों में राम राम का विरद कर रहे थे और उनके चेहरों पर मौत की परछाइयां नाच रही थीं। कुछ देर के लिए तो ठाकुर भी अपने होश हवास खो चुका था, मगर फिर वो आहिस्ता आहिस्ता संभल गया।
पापियों का यही अंजाम होता है। बलराम सिंह मंदिर में जमा होने वाले सेवकों से मुखातिब होकर कह रहा था, जब कोई पुजारी गुनाह करने से बाज नहीं आता तो फिर भगवान उसे अपने हाथों से मौत के घाट उतार देते हैं। अब बलराम सिंह किसी को क्या बताता कि पंडित ज्ञानी राम की मौत किस वजह से हुई है। राम मंदिर के पुजारी की आखिरी रस्म में हजारों हिंदू शरीक हुए थे, मगर हर शख्स अपनी जगह इस ख्याल से सहमा हुआ था कि पता नहीं कब दुर्गा देवी का त्रिशूल अचानक नमदार हो और उसके सीने के पार हो जाए, क्योंकि वहां मौजूद हर इंसान गुनाहगार था और ठाकुर बलराम सिंह के बकौल जब गुनाह हद से बढ़ जाते हैं तो भगवान खुद ही सजा देने के लिए जमीन पर उतर आते हैं। पुजारी ज्ञानी राम तो चिता के शोलों में जलकर राख हो गया था, मगर राम मंदिर के अहाते में रहने वालों को नाकाबिले बयान खौफ और हरास में मुब्तला कर गया था। जब बड़े पुजारी की राग दरियाए जमुना में बहाई जा चुकी तो लुटेरों के सरदार सारंगा ने बलराम सिंह से सरगोशी करते हुए कहा, ठाकुर, क्या यह भी इत्तफाक है? खिलाफ मामूल सारंगा का लहजा इंतहाई तंजामेज था। अब तो मैं भी उस दिन का इंतजार करूंगा जब मेरी राग भी इसी तरह पानी में बहाई जा रही होगी। नहीं सारंगा, तेरा ठाकुर ऐसे नहीं जाएगा। बलराम सिंह ने अपने अंदरूनी खौफ पर बड़ी मुश्किल से काबू पाते हुए कहा था। ठाकुर को जाना होता तो अब तक जा चुका होता। पुजारी ज्ञानी राम की मौत भी महज इत्तफाक है, चाहे पूरी नगरी बर्बाद हो जाए, मगर आप तमाम हादसों के इत्तफाक का नाम देते रहिएगा ठाकुर। सारंगा दिल ही दिल में पेचताब खाकर रह गया। शांता बहुत खुश थी। पुजारी ज्ञानी राम की मौत के सबब उसे मजीद मोहलत मिल गई थी। इस अरसे में जमालुद्दीन याकूत ने शांता से उसकी मनसूबाबंदी के बारे में दरियाफ्त किया। आखिर हम चंद आदमी आकाए नेमत तक किस तरह पहुंचेंगे? याकूत हबशी बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहा था। मैं तो अब इन पुरपेश रास्तों से वाकिफ हो गया हूँ, मगर मेरे साथियों के कदम इस तिलस्मी राहगुजर से कतई नाशना है। वो भटक गए तो क्या होगा? मेरे होते हुए कोई नहीं भटकेगा। शांता ने पुरजोश लहजे में कहा। मैं उनकी रहनुमाई करूंगी। तुम? अमीर आखुर हैरत ज़दा रह गया। फिर हमें इतने दिन इंतजार क्यों कराया? ये काम तो बहुत पहले भी हो सकता था। आप ठाकुर के हल्का एतबार में दाखिल हुए और खुफिया रास्तों के पेचो खम से आगाही हासिल की। क्या ये काम एक दो रोज में मुमकिन था? शांता के लहजे में हल्की सी तलखी शामिल हो गई थी। जमालुद्दीन याकूत अपने जज्बाती रवैये पर शर्मसार नजर आने लगा। आपके साथी पूजा के लिए मंदिर में सुबह शाम आने जाने लगे। बेगानगी की फिजा खत्म हुई और यहाँ के सेवकों के साथ घुल मिल गए। शांता ने अपने मंसूबे की वजाहत करते हुए कहा, आपको मालूम है कि सिर्फ मंदिर ही के रास्ते से गुजरकर ठाकुर तक पहुंचा जा सकता है। मुझे तुमसे निदामत है शांता। अमीर आखुर का लहजा माजरत खाना था। शर्मिंदगी की जरूरत नहीं। शांता बेतकल्फाना अंदाज में मुस्कुराने लगी। बस इंतजार की घड़ियां खत्म ही होने वाली हैं। परसों सुबह सूरज निकलने से पहले सुल्तान मुअज्जम स्वामी दीनानाथ की कुटिया पर हमला कर देंगे। सुल्तान मुअज्जम? याकूत हबशी हैरत से उछल पड़ा। क्या इस तरह हमारा मंसूबा कबल अज वक्त जाहिर नहीं हो जाएगा? और फिर ठाकुर बलराम सिंह? अमीर आखूर की जुबान पर लफ्ज टूट कर रह गए। मैंने सम्राट को समझाने की कोशिश की थी, मगर बेटी की मोहब्बत में उन्होंने मेरी तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वो इस फौजी मुहिम की क़यादत खुद करेंगे। जमालुद्दीन याकूत बदस्तूर हैरत और परेशानी में मुब्तला था। आप मुत्तमिन रहें, मुसलमान सिपाहियों को यहाँ कोई पहचानेगा नहीं। शांता की मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। बस अचानक एक तूफान उठेगा और फिर हर सितमगर उसकी खुराक बन जाएगा। वक्त अपनी मुकर्रर रफ्तार से गुजरता रहा। शांता की हिदायत के मुताबिक अल्तमश का एक सिपाही दीनानाथ की कुटिया से निकलकर किले की तरफ चला गया। सिपाही को हमले के वक्त लश्कर सुल्तानी की रहनुमाई करनी थी। आप सो जाएं, शांता ने अमीर आखूर को मुखातिब किया। इस जंग के लिए ताज़ा दम होना बहुत ज़रूरी है। मैं रात के पिछले पहर आऊंगी। जब वो ठाकुर के कमरे में पहुंची तो वहां रक्स व मौसीकी की महफिल आरास्ता थी। राजस्थान की एक नौखेज और खूबसूरत रक्कासा ठाकुर बलराम सिंह के इश्रत कदे में नाच रही थी। शांता ने उसे देखा तो समझ गई आज रात एक और औरत बर्बाद होने वाली थी। महफिल खास में कृष्ण मंदिर का पुजारी सूरदास, नया पुजारी भीरोमल, विवातियों का सरदार सारंगा और ठाकुर का मुहाफिज खास समीर सिंह मौजूद थे। रक्स की इस महफिल का एहतमाम सारंगा की ख्वाहिश पर किया गया था। मैं रात को सो नहीं सकता ठाकुर, सारंगा ने बड़े शिकस्ता लहजे में बलराम सिंह से कहा था। सोता हूं तो खून के ख्वाब देखता हूं। ठाकुर किसी से क्या कहता कि वो खुद किस अजियत में मुब्तला है। उसने अपनी शिकस्त का गम भुलाने के लिए रक्स सुरूर की महफिल सजाई और बहाना कर दिया कि उसे साथियों की दिलजोई मंजूर है। सारंगा, जिंदा बुतों के रक्स देख, फिर तुम मौत के ख्वाब नहीं देखेगा। ठाकुर ने सरदार सारंगा को छेड़ते हुए कहा। इस वक्त सारंगा राजस्थानी लड़की का रक्स देख रहा था जो मलकूती हुस्न की मालिका थी। शांता इशरत कदे में दाखिल हुई तो महफिल अपने उरूज पर थी। यहाँ आने से पहले उसे इस बात पर बहुत अफसोस था कि आज एक और मासूम लड़की कत्ल कर दी जाएगी। जब उसने सरे महफिल राजस्थानी लड़की के नाज़ो अदा का मुजाहरा देखा तो उसे घिन सी आने लगी। अपनी ही हम पेशा के लिए उसके सीने में नफरत का तूफान उठा। ऐसी औरत का कत्ल हो जाना ही बेहतर है। शांता दिल ही दिल में उस लड़की को बद्दुआएं दे रही थी। ये मजबूर नहीं,
खुशी से नाच रही है। इसी जहनी अजियत में मुब्तला थी कि ठाकुर ने उसकी तरफ देखा। शांता, बलराम सिंह ने लहराते हुए कहा, तू मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को शराब पिला, मगर इस लिबास में नहीं। ये सफ़ेद कपड़े तेरा कफन मालूम होते हैं। बेवा बनकर नहीं, अप्सरा का रूप धार कर ठाकुर की महफिल में आ। शांतु को ऐसा महसूस हुआ जैसे लोहे की कोई दहकती हुई सलाख उसके दिमाग से गुजर कर दिल तक पहुंच गई है। ठाकुर ही ने उसे ऐसा बनाया था और अब वही दरिंदा उसके लिबास और शक्ल सूरत पर तानाजनी कर रहा था। सोच क्या रही है, जल्दी कर। ठाकुर ने उसे भी उस सब के सामने तवाइफ बना डाला था। शांता अपने सीने में नफरत और कहर का आतिश लिए चली गई और वो लिबास बदल कर आई जो ठाकुर बलराम सिंह का पसंदीदा लिबास था। देख सारंगा, ठाकुर सरदार सारंगा से मुखातिब हुआ, यहाँ एक नहीं दो दो अप्सराएं हैं। सारंगा जबरन मुस्कुराने लगा। उसकी निगाहें राजस्थानी लड़की के चेहरे पर मरकूज थी, मगर जहन बलराम सिंह के इश्रत कदे से दूर कहीं भटक रहा था। वो ड्राउने ख्वाबों से निजात हासिल करने की कोशिश कर रहा था।